स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मिथ में। ये इंटरमीडिएट का हिस्ट्री का आज का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव अभी बज रहा है रात के 4 जो है। अभी वीडियो हम शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, भर रात जग के जो है ये ऑब्जेक्टिव तैयार की। वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो और डाला हुआ, उस वीडियो को भी जाके आप लोग देख लीजिए और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो लगा देंगे, देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए ये आज जो है रामबाण साबित होने वाला मेरे डियर साथियों। इस वीडियो को आपको है कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो रटेगा वही डटेगा एग्जाम में। आज तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है मेरे डियर साथियों। 2021 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। सीधे आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की। अब ये जो है 2021 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया है बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप भी ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं कमेंट में। इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस होते जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कितना हम जो है सही कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल राइट इसका आंसर है जो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा ही जाएगा 100% गारंटी के साथ। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। ये देखिए कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा गया मेरे डियर साथ। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो नहीं करेंगे वो पछताने के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, बाबर है। जल्दी से बताइए 3 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव को आज जो छोड़ के जाएगा वो बाद में पछताएगा मेरे डियर साथियों। एग्जाम हॉल में पछताएंगे। आप ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए जल्द से जल्द। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, जल्दी से बताइए। 4 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मोरक्को का। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको रिमार्क करते जाना और माथा में घुसाते जाना मेरे डियर साथियों। एकत्रित होकर के ध्यान को पढ़ना है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था मेरे डियर साथियों। 2014, 15, 17, 19 में भी पूछा गया। सब वायरल ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे मेरे डियर साथियों। 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा अरबी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री जो है भारत आया था। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव जो है सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ये 2010 में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। बिल्कुल ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। 7 का जो आंसर होगा मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली से दौलताबाद जो है किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो मोहम्मद तुगलक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन पे वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा 2012 में भी पूछा गया, 17 में भी, 19 में भी, 20 में भी। वास्को डिगामा जो है कब भारत पहुंचा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, इसका 8 का जो आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 मई 1498 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह क्या थी मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह थी संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल। जल्दी से बताइए। 9 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक। ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को जो छोड़ेगा वो बाद में एग्जाम हॉल में पछताएगा। जो रटेगा वही एग्जाम में आज डटेगा मेरे डियर साथियों। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम था, क्या नाम था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम था, जल्दी से बताइए। 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वेनिस हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है,
वह क्या है? दूध तथा अंडे, नारियल तथा पान, पपीता तथा टमाटर, खरबूज तथा तरबूज। ये जल्दी से बताइए मेरे डियर साथी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, नारियल तथा पान हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका जी बी आंसर सही हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करके ही जाना आपको एग्जाम देने। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी 11वीं, 12वीं, 14वीं, 12वीं, 13वीं। जल्दी से बताइए। 13 का बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 14वीं। ऑप्शन जो है बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है फ्रांसवा बार्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। जल्दी से बताइए, उसका नाम था फ्रांसवा बार्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या नाम था? 14 का आंसर सही हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे इब्न बतूता के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। जल्दी से बताइए। यहाँ पे इब्न बतूता के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या क्या है? जल्दी से 40 दिन लगा, 50 दिन, 10 दिन, 60 दिन। जल्दी से बताइए। 15 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 16 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। सिंध से, मुल्तान से, लाहौर से, पानीपत से। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, जल्दी से। बिल्कुल राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को आपको छोड़ना नहीं मेरे डियर साथ। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो छोड़ेंगे वो बाद में एग्जाम हॉल में पछताएंगे। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? 100% गारंटी के साथ हम बता रही है ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में आज रहेगा। चलिए अलबरूनी है, इसके बाद अब्दुल रज्जाक है, फरहान है, मार्को पोलो है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा अलबरूनी। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज कौन था? 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजदूत हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का मेरे डियर साथियों इब्न बतूता। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा 100% सीधे आपके एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथियों। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? जल्दी से बताइए। भारत के डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? जल्दी से बताइए। अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियार, अब्दुल रज्जाक। जल्दी से बताइए। 21 का जो आंसर होगा आपका इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका बिल्कुल राइट आपको आंसर बताया मेरे डियर साथियों हो जाएगा बर्नियर। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अब्दुल रज्जाक समरकांती नामक यात्री के ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। अब्दुल रज्जाक समरकांती नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? जल्दी से बताइए। 24 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा
हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव वायरल है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बर्नियर हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, मोहम्मद इब्न जुजिया ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? जल्दी से बताइए, ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा ही जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए 26 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। जो भी रटेगा इस क्वेश्चन को वही डटेगा एग्जाम मेरे डियर साथियों, गर्दा गर्दा नंबर आएगा जो ऑब्जेक्टिव करके जाएगा। किस नगर का अथवा उसके जिले किले दिया हुआ है, किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? जल्दी से बताइए, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका 27 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ग्वालियर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? जल्दी से बताइए, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? जल्दी से बताइए। 28 का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा अल-बरूनी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 29 नंबर में कहा है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथ। 29 का जो आंसर होगा मार्को पोलो हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 30 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इब्न बतूता हो जाएगा। इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो रटेगा ऑब्जेक्टिव वही एग्जाम में डटेगा मेरे डियर साथियों। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री जो है भारत आया? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरे डियर साथियों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया आपके स्क्रीन पे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिरनसांग। ऑप्शन जो है इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये क्वेश्चन आज भी पूछ सकता है मेरे डियर साथियों। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था मेरे डियर साथियों? 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ये क्वेश्चन को आज भी पूछा जाएगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे है, आईन एक बरी किसने लिखा? आईन एक बरी किसने लिखा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, आईन एक बरी किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों वो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। आईन एक बरी किसने लिखा? अबुल फजल। याद रखना मेरे डियर साथियों। एक बात और सुन लीजिए कान खोल के, ये ऑब्जेक्टिव जो है आज 100% आपको पूछा जाएगा। अगर सभी का पीडीएफ लेना चाहते तो पीडीएफ आपको फ्री में अभी हम दे रहे हैं मेरे डियर साथियों। फ्री में पीडीएफ अभी मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। टेलीग्राम में आप जाइए और वहां से पीडीएफ जो है आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डियर साथियों। सभी स्टूडेंट जाइए और चैनल पे नए हैं जो सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और बचा हुआ होम साइंस सब, इकोनॉमिक्स सब। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।